हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में टोटल दो पेपर्स के एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 वो होता है जिससे आपने पीजी कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है जिससे टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक्स होता है। तो मैं आप लोगों के साथ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रही हूँ। ये है जून 2020 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप लोगों को पार्ट 1 देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ नाम का प्लेलिस्ट बना होगा जहाँ पे ये सारे ही प्रीवियस ईयर आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लासरूम टीचिंग की, जिससे कि ये पता चल रहा है कि क्लासरूम में क्या हो रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है। तो देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक क्लास टेस्ट कह लीजिए, या क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स यदि कोई टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स का, तो वो सभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चों से टीचर्स क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ जाएगा। टीचर्स स्पेसिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चों का क्या लेवल है किसी सब्जेक्ट को लेकर, कहाँ तक वो हासिल कर सकते हैं ज्ञान, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते या प्रेजेंटेशन देते देते स्टूडेंट्स को जांच रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, विंडो 8 में जो डिलीटेड फाइल्स होते हैं रिसाइकल बिन में, वो फाइल्स कहाँ से डिलीट किए जाते हैं, हार्ड ड्राइव से, पेन ड्राइव से, सीडी रोम से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड ड्राइव से। नेक्स्ट, ऑड वन आउट करने को कहा जा रहा है फॉलोइंग सीक्वेंस से। सीक्वेंस है ये, आप लोग पॉज करें, इसे सॉल्व करिए, मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि गंगा के किनारे स्थित है, नालंदा, पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये बिहार के भागलपुर में स्थित है, जो कि एक गंगा के किनारे का शहर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक टीचर का, जो एक टीचर में नेचुरली होना चाहिए, ताकि वो कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मोटिवेट कर सके और इंस्पायर कर सके। इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज 10। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि किसी भी 3 डिजिट डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 बिट्स की जरूरत होती है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द डेटा इन अ डिजिटल कंप्यूटर is stored in terms of bit byte where 1 petabyte is equal to 2 to the power 50 bits। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि किसी भी 3 डिजिट के डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितने 10 मिनिमम नंबर्स ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ती है, जबकि स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि हम लोगों को किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स का लेंथ पता हो तो क्या हम लोग थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका कि एक साइड 90 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है, और ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या दो साइड्स के लेंथ पता हो तो तीसरा निकालना पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड निकाल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि जो इंटरनल एंगल होता है ट्रायंगल्स का, उसे ऐड करके 180 डिग्री आता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि किसी भी ट्रायंगल का यदि तीनों साइड्स के एंगल्स को ऐड किया जाए तो वो क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाला था, ARIIA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। नेक्स्ट, इंडिया में बहुत ह्यूज अमाउंट में थोरियम रिजर्व्ड है। थोरियम जिसमें की पोटेंशियल है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो थोरियम जो रिजर्व फॉर्म में है वो कहाँ है, तो वो कहाँ है,
कोस्टल सेंट्स ऑफ केरला सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर और डीवीडी रोम इज, कंप्यूटर में जो डीवीडी रोम होता है वो क्या होता है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, रिटेन ओनली वंस। बाकी आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है नेट जीआरएफ के प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.delhibytes.in पे जा सकते हैं और वहां मॉक की प्रैक्टिस करके अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 की पेड मेंबरशिप यदि लेनी है दिल्ली बाइट की, तो आप इसी प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला वाला वीडियो होगा, ये उसमें आप देख सकते हैं कि मेंबरशिप लेने के क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, मेंबरशिप में आप लोगों को क्या क्या दिया जाएगा, क्या प्राइस है, कैसे आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए गाइड किया जाएगा, इन सभी से रिलेटेड डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट में भी पिन्ड है और इस प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसे देख लें। इन ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी कि एक ऐसा ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट है जिसमें कि टीचर्स और स्टूडेंट शेयरिंग एंड केयरिंग, यानी कि एक दूसरे की केयर कर रहे हैं और एक दूसरे से चीजें बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये जो इंटरचेंजेस हो रहा है, ये किस टाइप के लेवल ऑफ टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट, 12 से लेके 16 तक के जो क्वेश्चंस है वो इसी कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। मैं इसका आंसर्स आप लोगों को बता देती हूँ। 12 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 में मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 के अंदर ऑथर्स हैं और लिस्ट 2 के अंदर कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट किस ऑथर ने दिया है। तो एरिस्टोटल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? स्पीकर सेंट्रिक, यानी कि जो स्पीकर कहेंगे, स्पीकर का इंपॉर्टेंस होगा, जो बोल रहा है उसका इंपॉर्टेंस होगा। ये किसने कहा है? एरिस्टोटल ने कहा है। सेनन एंड वीवर, उन्होंने कौन सा दिया है? टॉप डाउन लीनियर कम्युनिकेशन। देन वेल्वर क्रेम ने दिया है सर्कुलर कम्युनिकेशन एंड देन डेविड बर्लो, इन्होंने क्या दिया है? सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हमें इन्हें करेक्ट हायरार्की में अरेंज करना है टाइप्स ऑफ लर्निंग के बेसिस पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हमें सबसे पहले साइन लैंग्वेज सीखना होता है, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग सीखते हैं, देन हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग रूल्स को समझते हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस को सीख पाते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट अल्टरनेटिव है, यानी कि किन दो साइंस को आपस में एक्सचेंज करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि है 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डिवाइड और माइनस के यदि प्लेस को बदल दिया जाए, यानी कि यहाँ पे माइनस कर दिया जाए और यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या होगा? आंसर आएगा क्या? 12। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरफ लिखा होगा 3/8 इक्वल टू 1/12 इंटू एक्स, और ये जो x का वैल्यू निकलेगा इसे सॉल्व करने के बाद 3/8 इक्वल टू 1/12 इंटू एक्स, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9/12। तो यही हो जाएगा 1/12 का पार्ट 3/8। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे दिल्ली बाइट डेस्क नूपुर, तो आपको ये अकाउंट मिल जाएगा। वहां पे आप यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग दिल्ली बाइट एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल हो या फिर कोई भी न्यूज एंड अपडेट हो, तो उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो दिल्ली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। And also follow and connect with us for updates and queries on WhatsApp, Facebook, Telegram and Instagram.
Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.